कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु और आप देख रहे हैं हिमांशु चित्रांशी यूट्यूब मीडियम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आने वाले 3 से 4 दिनों में मैं रोज़ एक लेक्चर पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपकी हेल्प के लिए रोज़ एक हर तीसरे चौथे दिन पे आपको एक लेक्चर डिलीवर करूँगा। उसी सीरीज़ का आज पहला लेक्चर मैं लेके आपके सामने आया और आपसे बस गुजारिश यही है, आपसे बस यही रिक्वेस्ट, इस पूरे लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा। जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ आपकी लाइफ में ये सेशन पूरा कोर्स बहुत मायने रखेगा। तो आप ये पूरा सेशन बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द पर्सनालिटी। व्हाट इज़ पर्सनालिटी? सी, द पर्सनालिटी इज़ बेसिकली डिफरेंट kind of organized elements, attitudes, motives, values, behavior unique to each individual। कहने का मतलब ये है कि पर्सनालिटी कोई एक वस्तु नहीं है, राइट? किसी भी व्यक्ति के लिए पर्सनालिटी बेसिकली एक ऐसा एलिमेंट है जो उसके अंदर एटीट्यूड है, द वे यू बिहेव, ठीक है। मोटिव, वैल्यूज, मोटिव का मतलब आपका उद्देश्य क्या है, वैल्यूज़ क्या हैं आपकी, आप किन चीज़ों को वैल्यू देते हो, आपका बिहेवियर क्या है। और एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे जो लिखा भी है और मैं आपको बता भी देता हूँ कि बेसिकली जो पर्सनालिटी है वो एक तरह का ऐसा एलिमेंट है जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेवरल बिहेवियर को कंसिडर करके बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, क्या बनता है, ठीक है। इट रेफर्स टू बी दी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। डेफिनेट सी बात है, हर आदमी की पर्सनालिटी एक जैसी नहीं होती है, पर्सनालिटी सबकी अलग अलग होती है। एक इंडिविजुअल जो होता है उसका एक यूनिक फीचर होता है पर्सनालिटी, एक यूनिकनेस। जैसे बोलते हैं ना कि हर आदमी एक जैसा नहीं होता, हर आदमी अलग अलग होता है, ठीक वही बात है कि पर्सनालिटी भी हर आदमी की एक तरह नहीं होती। और एक अच्छी पर्सनालिटी जो होती है वो सक्सेस पाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप लाइफ में अपने सक्सेस पाना हो तो उसके लिए पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। तो व्हाट इज़ पर्सनालिटी डेवलपमेंट? आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो बर्ताव है, उनमें इम्प्रूवमेंट करना पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहा जाता है। लिखा भी है यहाँ पे, देखिए लिखा हुआ है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज समथिंग विच इज़ considered as improving the way you think, feel, behave and carry our service। कहने का मतलब ये है कि आप जिस तरह से बिहेव करते हैं, जो आप थिंग्स अपने लाइफ में करते हैं, उन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाना पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहा जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो इम्प्रूविंग द इंटायरली और क्लस्टर और क्वालिटीज विच हेल्प इन अचीविंग एंड प्रेजेंटिंग ओवरऑल इन बेटर वे। आप किसी चीज़ को अच्छी तरह से लोगों के सामने कह सकें, किसी चीज़ को किसी के सामने अच्छी तरह से बोल सके, इस चीज़ को डेवलप करना पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहा जाता है। आपके बिहेवियर में ओवरऑल इम्प्रूवमेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहा जाता है। आपके बात करने का तरीका, आपके बात करने की स्टाइल, जो भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पार्ट होती हैं। इम्पॉर्टेंस क्या है? अगर किसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स किया जाए तो उसका क्या इम्पॉर्टेंस हो सकता है कि एक इंडिविजुअल के लिए, एक ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए। तो इंडिविजुअल के लिए और ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जो इम्पॉर्टेंस है पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की, वो ये है, इंश्योर एक्सेलेंस इन वंस चूजन फील्ड। आप जिस भी फील्ड को चूज़ करते हैं, वो चाहे आपका इंजीनियरिंग की फील्ड हो, चाहे मैनेजमेंट की फील्ड हो, एक टीचर की फील्ड हो, एक सस्टेनेबल जो पेरेंट्स होते हैं उनकी फील्ड हो, एक मतलब कोई भी आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो तो उसके लिए आपकी पर्सनालिटी बहुत मायने रखती है। आपकी पर्सनालिटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कंट्रीब्यूटिंग टू इंडिविजुअल एंड नेशनल डेवलपमेंट। डेफिनेट सी बात है, आपकी जो पर्सनालिटी है वो आपके और आपके नेशन दोनों के डेवलपमेंट, क्योंकि आप अगर बदलेंगे तो आपके बदलने से पूरा एक समाज बदलेगा, समाज बदलने से पूरा एक देश बदलेगा। तो छोटी छोटी स्मॉल थिंग्स मेक अ बिग थिंग्स, ठीक है। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो बूंद बूंद से घड़ा भरता ही है। इंक्रीज योर चांस टू सक्सेस पाना है तो उसके लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चाहिए ही चाहिए। टू ग्रूम
दी पॉलिश ऑफ कैरेक्टर्स। आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करना, आपका एक अच्छा व्यक्तित्व बनाना, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक मेन पार्ट होता है। द बेस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि आप अपने आप पे भरोसा करेंगे तभी आप आगे जा पाएंगे। और ये करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। वो कहते हैं ना कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो बिल्कुल सही कही गई है ये बात। और इस बात के लिए ही मैं कहता हूँ कि सक्सेस पाने के लिए किसी भी इंसान के लिए पर्सनालिटी बहुत ज़रूरी है गाइज। सो इस कोर्स को बहुत ध्यान से देखिएगा। एस्पेक्ट क्या है, किस बेसिस पे पर्सनालिटी बनती है, वहाँ पे आपका फिज़िकल एस्पेक्ट भी होता है, प्रोफेशनल एस्पेक्ट भी होता है, मेंटल एस्पेक्ट भी होता है और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी होता है। आइए बारी बारी से इन चारों चीज़ों को जान लेते हैं कि क्या है ये चारों चीज़ें। फिज़िकल एस्पेक्ट मतलब आप देखने में कैसे का मतलब ये नहीं होता कि आप अगर आपका रंग अगर साफ़ नहीं है, आप अगर देखने में थोड़ा से आपका रंग डल है तो आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं हो सकती। ये बिल्कुल गलत थिंकिंग है। बहुत सारे ऐसे मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स हुए हैं जिनकी पर्सनालिटी के बेसिस पे उनका रंग साफ़ नहीं था, बट फिर भी वो मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स हुए। प्रोफेशनल एस्पेक्ट मतलब आप प्रोफेशनली जब लोगों से मिलते हैं तो उनके ऊपर आप क्या इफ़ेक्ट डालते हैं। वही मैंने जब आपने देखा अगर होगा तो मैंने जब ओवरऑल कोर्स का एक कोर्स स्ट्रक्चर आपको दिया था तो मैंने आपको बोला था कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। तो प्रोफेशनली जब आप किसी से मिलते हैं तो वहाँ पे आपका जो इम्प्रेशन है वो बहुत मायने रखता है कि आप उस पर कैसा इम्प्रेशन डाल रहे हैं। तो प्रोफेशनल लेवल पे ऐसे बात होती है। स्पिरिचुअलाइजेशन का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ पे कितना कंसंट्रेट कर रहे हैं, स्पिरिचुअलाइज्ड हैं आप कितना, ठीक है। मेंटल मतलब आपकी जो मेंटल थिंकिंग है वो इस बेस पे है। आपका मेंटल जो प्रोसेस है वो ये कहता है कि नहीं, सक्सेस पाना है तो ये करना है, अपना गोल डिसाइड करना है और उस गोल के बेसिस पे आपको एक प्रॉपर वे में अपनी चीज़ों को लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, जिससे कि आपकी सिर्फ आपकी पर्सनालिटी जो है पूरी तरह से डेवलप दिखाई दे। तो ये 4 एस्पेक्ट थे पर्सनालिटी के। तो टिप्स क्या हैं यहाँ पे पर्सनालिटी इम्प्रूवमेंट की, जो टिप्स हैं उन टिप्स के बेसिस पे कैसे पर्सनालिटी इम्प्रूव की जा सकती है। तो कहाँ से शुरू करें? सबसे पहला क्वेश्चन जो मन में आता है जब भी हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके मन में आता है वो ये आता है, भाई कहाँ से शुरू करें, ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ से हम शुरू करें, क्या करें। तो उसको करने के लिए आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि भैया हमें ये चीज़ करनी है। अब सवाल ये है कि कहाँ से डेवलप करना शुरू करें। अपना जो बिहेवियर है, जो स्टाइल है उसको पहले बनाएं या पहले आउटर डेवलप करें, है ना। तो वही यहाँ पे पूछा गया कि भाई कहाँ से शुरू करें। हमें पता है कि मुझे अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है तो उसको कहाँ से शुरू करें। आइए देखते हैं कि कहाँ से शुरू किया जा सकता है। सबसे पहले आपको जो काम करना है वो ये करना है कि अपने आप को पहचानना है कि आप कौन हैं। अगर आप ये जान गए कि आप कौन हैं, आपकी लाइफ का मोटिव क्या है, देन आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने आप पहचानिए, अपने आप को किसी से कम मत समझिए। दूसरी चीज़ जो बोली गई वो ये कहा गया कि ब्रिंग पॉजिटिविटी इन योर आउटलुक, पॉजिटिव योरसेल्फ, टेक योर प्रॉब्लम्स एज योर प्रोजेक्ट, इट विल गिव यू स्ट्रेंथ। सिंपल सी बात है कि पॉजिटिविटी, बहुत सारे टाइम पे हमारे लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं गाइज़ जो हमें मतलब हमारी थिंकिंग कितनी भी पॉजिटिव रहे बट कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से हम ये सोचते हैं। मान लीजिए कोई आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, कई बार आपने वो एग्ज़ाम दिया और देने के बाद आप उसमें सफल नहीं हो पा रहे, तो आपके अंदर एक नेगेटिव थिंकिंग डेवलप हो जाती है। वो नेगेटिव थिंकिंग नहीं लानी है गाइज़। जो आप कर रहे हैं उसको करते जाइए, उसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार करते जाइए। जब आपका ये सर्कल घूमता जाएगा धीरे धीरे आप उस चीज़ में एक्सपर्ट बनते जाएंगे और जैसे जैसे आपकी एक्सपर्टनेस आगे बढ़ती जाएगी आपका जो वे ऑफ बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा और एक दिन आएगा जब आप सक्सेस पा लेंगे अपने लाइफ में। और पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से ही सभी लोग सक्सेस। अपना जो बॉडी लैंग्वेज है आपका, वो बॉडी लैंग्वेज आपको बहुत इम्प्रूव करनी है। बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, इस चीज़ के लिए एक कोर्स मैंने पहले एक लेसन पहले डाला है।
कम्युनिकेशन स्किल का, वो कम्युनिकेशन स्किल का आप लेसन देखिएगा ज़रूर गाइस। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके वो लेसन भी देखिएगा। कहते हैं बी योर सेल्फ, थॉट यू कैन ऑलवेज लुक अप टू अदर पीपल टू टेक एन इंस्पिरेशन फ्रॉम, बट यू शुड स्टिल रिमेन योर ओन यूनिक सेल्फ। कहने का मतलब ये है कि आप दूसरों को देखिए, सीखिए, लेकिन कभी भी उनके सामने जाने के बाद आपको ये नहीं फील होना चाहिए आप उनसे बेटर नहीं हैं। स्टार्टिंग में ही इसीलिए मैंने बोला आपको कि आपके अलावा कोई भी अच्छा नहीं है। सबसे बात तो अपने अंदर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस ये लाना पड़ेगा कि बी योर सेल्फ। आप दूसरे से प्रेरणा ले सकते हैं, दूसरे को अपना आइडियल बना सकते हैं, बट आप कभी भी ये नहीं सोचेंगे आप उससे बेटर नहीं है। स्टूडेंट और टीचर होते हैं ना, कभी कभी स्टूडेंट टीचर से बहुत अच्छा हो जाता है, ये याद रखिएगा। तो हमेशा यही सोचना है आपको कि आप दूसरे से बहुत अच्छे हैं। टाइम मैनेजमेंट की क्वालिटी हर आदमी में होनी चाहिए। आपने अगर किसी को पंक्चुअल टाइम दिया है तो उस टाइम पे पहुंचना आपकी ज़िम्मेदारी बनती है गाइस। हमारे वर्ल्ड में एक कंट्री है जापान, जहाँ पे टाइम की बहुत वैल्यू है, और उस वैल्यू के बेसिस पे ही आज जापान इतने सारे भूकंप आने के बावजूद भी अपने आप को स्टेबल खड़ा कर पाया है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। कब आपको किस टाइम क्या काम करना है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है गाइस, ये आपके लिए मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिएगा। बी कॉन्फिडेंट, ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट। अपने आप पे भरोसा रखिए। कंसंट्रेट ऑन योर गोल। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि ये करना है तो आपको ये करना है, फिर उसके लिए चाहे जितनी भी मुसीबत आ जाए आपको करना है। मीट न्यू पीपल। यस, बहुत सारे लोगों की आदत होती है वो नए लोगों से मिलना, बात करना अवॉइड करते हैं, बट एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप नए लोगों से मिलेंगे तो आपको हर आदमी कुछ नई चीज़ सिखाएगा और वो नई चीज़ ही आपकी लाइफ में कुछ नया देगी। तो कभी भी नए लोगों से मिलने को अवॉइड ना करें। जब भी मौका मिले तो नए लोगों से मिले, उनके थॉट्स जानें। अब यहाँ पे जो बात लिखी है कीप काम, कीप काम का मतलब यहाँ पे एंगरनेस से है। आप जो बात पे गुस्सा हो जाते हैं ना, आपको गुस्सा नहीं होना, आपको अपनी बातें लोगों तक पहुँचानी है, बट गुस्सा नहीं करना कभी भी। जब आप गुस्सा करते हैं ना तो आपकी चीज़ें जो आप अच्छी हो भी रही होती हैं वो अच्छी नहीं होती, तो गुस्सा मत करिएगा कभी भी। अपने आप को हमेशा पोलाइट रखिएगा, कभी भी किसी से झगड़ा लड़ाई इस बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी को बहुत इफेक्ट करता है गाइस, ये याद रखिएगा। देन है बी गुड लिसनर। यस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड दिस इज़ द टॉपिक दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। इसीलिए मैंने इस पूरी सीरीज़ का नाम रखा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, बिकॉज द कम्युनिकेशन इज़ दी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और गुड लिसनिंग उसी का पार्ट है। तो जब भी आप गुड लिसनिंग की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक लिसनर बनना पड़ेगा, क्योंकि जब आप किसी की चीज़ को अच्छी तरह से सुनेंगे तभी आप उस पर अच्छी तरह से अपना रिएक्शन दे पाएंगे, उस चीज़ को एनालाइज कर पाएंगे। ड्रेसअप वेल, अच्छे से ड्रेसअप करना है आपको। आउटर लुक मायने नहीं रखता, ये मायने नहीं रखता कि आप काले हैं या गोरे हैं या आप किस टाइप के हैं, राइट। ये मायने रखता है कि आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, बिकॉज द फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ ऑलवेज द लास्ट इम्प्रेशन। यस, तो आइए देखते हैं कि ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए। ड्रेसिंग सेंस में फॉर्मल कलर्स जो होते हैं वो बेसिकली ब्लैक, डार्क ब्लू, वाइट और ग्रे होते हैं। मैं मेंस फॉर्मल्स की बात कर लेता हूँ। पैंट जो आपकी होनी चाहिए दैट इज़ अ डार्क कलर का ट्राउज़र होना चाहिए आपके पास, फॉर्मल ट्राउज़र। शर्ट आपकी लाइट कलर की होनी चाहिए विदाउट एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी का मतलब उस शर्ट पे किसी भी तरह की रंगीन टाइप की कढ़ाई नहीं होनी चाहिए। कोई भी रंगीन कपड़ा आपको पहन के कहीं भी किसी मीटिंग में नहीं। आपका जो शूज़ होना चाहिए वो ओनली ब्लैक होना चाहिए। सॉक्स आप ब्लैक, डार्क ब्लू, ग्रे और वाइट किसी भी कलर का पहन सकते हैं। आपकी टाई आपके शर्ट के कलर से मैचिंग होनी चाहिए। बेल्ट सिर्फ और सिर्फ ब्लैक फॉर्मल बेल्ट होनी चाहिए। अभी आपको मैं दिखाऊंगा सारी चीज़ें। जो आपके बाल होने चाहिए वो खड़े नहीं होने चाहिए, इस टाइप से ऐसे एकदम आपको खड़ा नहीं कर लेना ऐसे करके, है ना। ये दैट द हेयर शुड बी वेल कॉम्ड, राइट। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके
जो लुक होता है उसमें एक अलग सा निखार आता है, और वो निखार आपको एक स्पेशल पर्सनालिटी देता है। गाइस आप देख पा रहे होंगे, वो जो दिख रहा है आपको एक्चुअली वो बंदा, ये शूज़ देख रहे होंगे आप, सॉक्स देख रहे होंगे, बेल्ट देख रहे होंगे, ये एक्चुअली में परफेक्ट फॉर्मल्स में आते हैं। और ये लेडीज़ के फॉर्मल्स हैं, लेडीज़ के और भी फॉर्मल्स हैं। और वो उसमें क्या आएगा, आप प्रॉपर तरीके से सूट पहन सकती हैं। हमारी जो सिस्टर्स हैं, जो हमारी और बच्चियां हैं, वो कुछ इस तरह के बैग्स ले सकती हैं, वो इस तरह की जूती पहन सकती हैं। गाइज़ इनका नाम है फाल्गुनी नायर, एक कंपनी है नायका, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है, ये उसकी फाउंडर हैं। इनका फॉर्मल्स आप देख सकते हैं, साड़ी पहन रखी है इन्होंने सिंपल सी, ये परफेक्ट लेडीज़ फॉर्मल्स हैं। और ही इज़ वन ऑफ द विमेन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया। ये हैं किरण मजुमदार। ENY ने ईयर 2019 में इनको बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था। ये उस टाइम की फ़ोटो है, देखिए ज़रा इनको, ये कैसे दिख रही हैं। ये एक परफेक्ट फॉर्मल है। ये बायोकॉम एक कंपनी है, उसकी CEO एंड ओनर हैं। इनका पूरा नाम डॉक्टर किरण मजुमदार शॉ है। तो ये थी ड्रेसिंग सेंस की बात और किस तरह से लेडीज़ और जेंट्स फॉर्मल्स होते हैं। जो अगला हमारा है कि हम और क्या कर सकते हैं, बी अ लिटिल फन। येस डेफिनेटली यू नीड टू बी अ लिटिल फन इन योर लाइफ। डेफिनेट सी बात है, आपको थोड़ा बहुत मनोरंजन आपकी लाइफ में करना ही होगा। देन हम आगे कम्युनिकेशन स्किल की बात कर लेते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है। ए मैथड ऑफ ट्रांसफरिंग थॉट्स। आप अपने थॉट्स को दूसरों को देंगे, आपके थॉट आपसे निकल के दूसरों तक जाएंगे। वो क्या है, जब आप अपनी चीज़ों को दूसरों के सामने प्रेजेंट करने में एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, तब आप एक गुड कम्युनिकेटर हो जाएंगे, राइट। देन कहता है कि टू वे प्रोसेस। यस, टू वे प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन। आप कुछ कहेंगे, अगला आपकी बात का जवाब देगा। दिस इज़ अ टू वे प्रोसेस। आपके माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए, जो भी आप कह रहे हैं उसके लिए आपके माइंड को पूरी तरह से क्लियर होना पड़ेगा। आपके अंदर कम्युनिकेशन करने का एक परफेक्ट पैशन होना चाहिए, कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए हर चीज़ को लेके, तो कम्युनिकेशन आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। पब्लिक स्पीकिंग की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रिपरेशन आप जब करते रहते हैं तो प्रिपरेशन के बेसिस पे आप जो भी कहते हैं उसमें आपका कॉन्फिडेंस आता है। जो भी आप कहेंगे, अगर आप प्रिपरेशन करके कोई चीज़ कहेंगे तो आप खुद पर बिलीव करेंगे और लोग भी आप पर बिलीव। ये पब्लिक स्पीकिंग का एक बेसिक पार्ट है। क्लियरिटी होनी चाहिए, जो भी आप बोलिए उसमें पूरी तरह से क्लियरिटी होनी चाहिए। जो भी आप बोलिए सिंप्लिसिटी के साथ बोलिए, जिससे लोगों को समझ में आए। जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। याद रखिएगा, जब आपको आपके टारगेट ऑडियंस के बारे में पूरी नॉलेज होगी, देन आप किसी चीज़ को बहुत अच्छी तरह से कह पाएंगे। अब जब आप बोलना ख़त्म करेंगे तब उसको आप एक परफेक्ट मैसेज के साथ बोलना शुरू करेंगे और परफेक्ट मैसेज के साथ आप बोलना ख़त्म करेंगे। जैसे मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ उसका एक मेन थीम है क्या, कि हाउ टू डेवलप योर पर्सनैलिटी। तो मेरा जो ये मीन है, उस मीन के बेसिस पे मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ उसका एक प्रॉपर मैसेज क्या निकल के आता है कि हम सभी लोग अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं। और जब भी आप अपना बोलना ख़त्म करें, टेक फीडबैक फ्रॉम द ऑडियंस। हमेशा आपको उसका एक फीडबैक ऑडियंस से लेना चाहिए। फीडबैक का मतलब प्रतिक्रिया बोलते हैं इसको हिंदी में, कि मैंने जो बोला क्या आपको समझ में आया। इफ़ द पीपल सेज येस यू आर राइट, आपकी बातें मुझे समझ में आई, देन योर पब्लिक स्पीकिंग इज़ परफेक्ट। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कम्युनिकेशन कितने तरह का होता है। तो पहला जो पार्ट है वो कम्युनिकेशन का वो है वर्बल कम्युनिकेशन, और दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। गाइज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की एक PPT और पूरा एक लेक्चर मेरे इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। अगर आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है ये नहीं पता तो आप उसमें देख लीजिएगा। मैं आपको फ़िलहाल अभी टाइप्स बता रहा हूँ। तो वर्बल कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को बोलते हैं, अपने मुंह से बोलते हैं, और किसी चीज़ को लिखते हैं, तो लिख के मैसेज अपना एक से दूसरे तक पहुँचाना और बोल के अपनी बात को एक से दूसरे तक पहुँचाना, ये एक ओरल और रिटन कम्युनिकेशन। ओरल मतलब आप किसी चीज़ को बोल के दूसरों को बताएं, रिटन का मतलब आप किसी चीज़ को लिख के लोगों को बताएं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में गेस्चर है, आई कांटेक्ट है,
इसके लिए मेरा एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। इम्पॉर्टेंस क्या होता है कम्युनिकेशन का? गाइज, आपके पास एक मैसेज है, नॉलेज है, बट आप अगर उसको दूसरे तक डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, तो आपके कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं है। सिमुलेट्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ आपको सारी चीज़ें लोगों को बतानी है, लोगों को समझानी है। डेवलप ए डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी, आपको एक अपनी ऐसी पर्सनालिटी बनानी है जो दूसरों से डिफरेंट हो। रिलाइव योर एबिलिटी टू अदर्स, सही बात है, आपको अपनी एबिलिटी को दूसरों से बेटर करना ही पड़ेगा। प्लानिंग करनी पड़ेगी किसी भी चीज़ को बोलने से पहले कि भैया हमें क्या बोलना है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आपका और आपकी ऑडियंस के बीच में, जो कोऑर्डिनेशन है वो ज़रूर होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सौहार्दता या आपस में अंडरस्टैंडिंग, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि आप जब किसी से ठीक से बात करेंगे, तो अगर आप कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप अपनी अथॉरिटी लोगों को दे पाएंगे कि भैया हम नहीं रहेंगे, अगर हम इतने दिन के छुट्टी पे जा रहे हैं, आप अगर उससे ठीक से बोल के जाएंगे तो वो आपका काम ठीक से कर देंगे। यहाँ पे आगे जो इम्पोर्टेंस कहा गया है वो कहा गया है कि नो मैटर हाउ ब्रिलियंट योर आइडिया, अगर आपके पास बहुत अच्छा आइडिया है और आप उसको किसी को बता नहीं पा रहे हैं तो आपका कम्युनिकेशन बेकार है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ क्रूशियल एट वेरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सही बात है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम करते हैं या किसी से आप कोई बातचीत करते हैं तो उस कंडीशन में आपका ये जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। कहते हैं कॉन्फ्लिक्टली कम्युनिकेट और कम्प्लेक्स आइडिया रिक्वायर्ड टू स्किल बियॉन्ड द एलिमेंट्री कन्वर्सेशन। आप कोई भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो उसमें अगर इफ़ेक्टिवनेस नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस इम्प्रूविंग टू एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, डेफिनेट सी बात है, आपका आइडिया एक्सचेंज होता है। तो कम्युनिकेशन बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो आपको पूरी तरह से दो या दो से अधिक लोगों के बीच में अपने आप को प्रेजेंट करने का एक अवसर देता है। तो गुड कम्युनिकेशन बहुत अच्छी चीज़ है। आगे आने वाले टाइम पे हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन भी जानेंगे, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक पार्ट भी है। पे आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।